फ्रेंड्स, वी आर एक्टिव नाउ। गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे जो हमारा अकबर का किला है, यानी कि मैगजीन दुर्ग, जिसको अक्सर अपन कहते हैं, जो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ठीक है साथियों, उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको ओनली फॉर वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चलिए बगैर देर के सीधी बात, नो बकवास, उसकी शुरुआत करते हैं और उसके बारे में जानते हैं क्या क्या अपडेट्स हैं जो हमें इसके बारे में पढ़नी चाहिए, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आती हैं। ठीक है साथियों, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ इसका निर्माण। ठीक है, सबसे पहले निर्माण से पहले आप इसकी फोटो देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में, आखिरकार ये बना कैसे। ठीक है, तो इसका निर्माण है जो 1570 से 1572 तक किसने करवाया? स्वयं मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना, मुगल सम्राट जो अकबर थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये कहाँ पे स्थित है? ये है हमारे अजमेर में। ठीक है, राजस्थान में। क्लियर हुआ? इसी के साथ हम बात करते हैं इसके उपनाम, इसको दूसरे किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, एक मैगजीन दुर्ग, शस्त्रागार और दौलत खाना। अब ये इनके बारे में कैसे, इनके बारे में मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है साथियों, देखिए सबसे पहले बात करते हैं दौलत खाना। अब दौलत खाना के बारे में बात यह है भाई, अकबर जिस टाइम पे था उसने यहाँ पे जो भी लूटपाट की और उसके बाद में जो भी माल इकट्ठा किया, उसका काम क्या था कि जिसको कहाँ पे भी रखेगा तो उसको कहाँ रखा, इसमें रख दिया, इस किले में। तो इस किले में रखा तो इसलिए इसका नाम बेसिक से दौलत खाना रख दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भाई शस्त्रागार। शस्त्रागार कैसे? 1801 में जब जैसे कि वो जैसे ब्रिटिश आए थे उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, इस किले के ऊपर अधिकार किया, इसके ऊपर एकाधिकार खुद का स्थापित किया था। ठीक है, उन्होंने जो उनके वेपन्स थे, उनके हथियार थे, अब उनको कहाँ रखे? वो उनको रखने के लिए स्थान चाहिए था, इस वजह से उन्होंने राजस्थान में अजमेर में रखा। ठीक है ना, तो इस वजह से इसको शस्त्रागार कहा गया। उसके बाद में कुछ टाइम बाद में उन्होंने फिक्स फंड है अजमेर में, या मैं ऐसे कहूँ कि पूरे भारतवर्ष में जब भी मतलब कि ब्रिटिश की बात आती है तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे आए थे उन्होंने अपना अपना नाम चेंज किया था। तो उन्होंने क्या किया था, शस्त्रागार से भी बाद में इसको मैगजीन दुर्ग बना दिया। ठीक है साथियों, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि तीनों नाम कैसे कैसे पड़े हैं। ठीक है, क्लियर। बात करते हैं आगे। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है, या ऐसे कहें कि एक ही ऐसा किला है जो पूरी तरीके से, ठीक है ना, टोटली तरीके से मुगल शैली में बना हुआ है। ठीक है, अब आपको इसको अच्छे तरीके से देखिए, इसमें क्या है, इसमें झरोके छट रहे हैं, इसमें और भी अनोदर चीजें हो रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से। लेकिन राजस्थान के जो भी अनोदर किले हैं उनमें मतलब कि ऐसा कुछ देखने को अपने को नहीं मिलता है। ठीक है साथियों, और बात कर लेते हैं, इसी दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई गई थी। अब भाई अकबर जिस टाइम पे 1576 में राणा प्रताप के खिलाफ जो युद्ध लड़ा था उसने, और उसमें जो अटैक मारा था, वहाँ पे उसकी जो योजना बनाई गई थी ना पूरी, अब बनाए कहाँ, वो इसी में बनाया था उसने, अजमेर में। ठीक है, और इसमें सर्वप्रथम 10 जनवरी 1616 को जहांगीर और सर टॉमस रो से मुलाकात हुई। ठीक है ना, अब देखिए जहांगीर और सर जो टॉमस रो थी उनके आपस में मुलाकात हुई। ठीक है ना, अब बात करता हूँ इसके बारे में कि भाई इनकी मुलाकात, अब जहांगीर अकबर वाला था और इसके बाद में सर टॉमस रो कौन था? वो भाई साहब वो ब्रिटेन से आया था। ब्रिटेन से क्या था, वो वहाँ का राजदूत था। अब वो वहाँ से आया और उनकी आपस में बातचीत हुई, किस चीज़ के बारे में? व्यापार के बारे में, कि भाई मेरे को यहाँ पे इंडिया में व्यापार करना है या राजस्थान व्यापार करना है, तो इस रिलेटेड इस किले में उनकी बातें हुई। ठीक है, सबसे पहले। अब भाई ये श्रेणी किसकी है, या ऐसे कहें कि ये किस श्रेणी में आता है ये दुर्ग? तो सिंपल सा है, ये स्थल पे यानी कि धरती पे बना हुआ है, तो किस में आएगा? स्थल दुर्ग में आएगा। ठीक है, धरती को अपन सभी कहते हैं स्थल। तो क्लियर हुआ? बात करते हैं आगे इसके बारे में। ठीक है, अब इसका जो प्रवेश द्वार है, यानी कि जो इसका एंट्री गेट है, जो एंट्री गेट है वो है जहांगीर दरवाजा। इसका जो एंट्री गेट है उसको जहांगीर दरवाजा कहा जाता है। ठीक है, अब जहांगीर दरवाजा क्यों कहा जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जहांगीर दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो आपके सामने दिख रहा होगा झरोखा, इसके ऊपर बैठ के वो न्याय करता था। अब देखिए उसको जगह भी नहीं मिली, यहाँ बैठ के न्याय करेगा वो, इस वजह से इसको क्या कहा, जहांगीर दरवाजा। नेक्स्ट आपके पास में जीर्णोद्वार करवाया, मतलब कि इसमें जो रिपेयरमेंट थे, या ऐसे कहें कि इसकी जो भी नए विकास के आयाम स्थापित किए वो किसने करवाए थे? जो वायसराय लॉर्ड कर्जन था उसने करवाए थे। क्लियर हुआ? अब वर्तमान समय में इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई फिलहाल में क्या है, तो अब फिलहाल में इसमें राजपूताना जो म्यूजियम है ना वो इसमें चला हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ में मतलब कि राजपूताना जो किला था, या ऐसे कहें कि जो राजपूताना म्यूजियम है उसकी स्थापना कब हुई थी? 19 अक्टूबर 1908 को हुई थी। अब बात कर लेते हैं इसके विविध के बारे में। विविध यानी इसमें जो भी चीज़ें हैं जो मतलब कि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की गई और इसके अलावा और भी बची हुई हैं। ठीक है ना, वो कौन सी है? ये एक ऐसा किला था, या ऐसे कहें कि ऐसा दुर्ग था जिसमें अववा के जो ठाकुर कुशाल सिंह जी थे, ठीक है, उनका मतलब कि वो जो मूर्ति लेके आए थे, किसकी? उनकी आराध्य देवी जो सुगाली माता थी, उनकी जो मूर्ति लेके आए थे स्टार्टिंग में वो कहाँ रखी थी? वो यहीं रखी थी। ठीक है,
और उसके बाद में आपको देखिए सुगाली माता की फोटो दिख रही है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, सुगाली माता को वो यहाँ लेके आए थे, उसकी मूर्ति यहाँ लगाई। उसके बाद में क्या हुआ, मतलब कि कुछ समय के बाद में, वर्तमान समय में या ऐसे कहें कि उसके बाद में, उनके बाद में जो उनकी जो मूर्ति थी सुगाली माता की, ठीक है ना, वो बाद में जो पालिका जो बांगड़ संग्रहालय है ना उसमें रखी गई थी। ठीक है साथियों, यहाँ तक का क्लियर हुआ आप सभी का। अब बात करूँ एक बार इसका और कि भाई इसका जो उद्घाटन करवाया था, ठीक है, उद्घाटन या अपन ऐसे कहें कि इसका जो इनोग्रेशन था, राजपूताना जो म्यूजियम था उसकी स्थापना आपके सामने है सिंपली से, जिसको अपन अक्सर कह देते हैं एस्टेब्लिश, ठीक है ना, 19 अक्टूबर 1908 को की गई थी, ठीक है ना, यही उसकी उद्घाटन डेट है। तो मुझे उम्मीद है साथियों यहाँ तक के लिए आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। आपकी जो भी शंका है, या मैं ऐसे कहूँ कि आपकी जो भी क्वेश्चन है, आपकी जो भी क्वेरी है, उसके बारे में आप जरूर पूछ सकते हैं। हम आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा तथा इसे अपने दोस्तों के साथ में साझा करना मत भूलिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार ये फ्री है, इसमें हम आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे। क्लियर हुआ। और चलिए मिलते हैं आपसे किसी नए एपिसोड के बारे में, और उसमें डिस्कशन करेंगे राजस्थान के किसी नए दुर्ग के बारे में। और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा, तथा अपनी पर्सनैलिटी, या मैं ऐसे कहूँ कि आपका व्यक्तित्व ऐसा बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।